नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में हमेशा इस बात का विवाद रहता है कि जैसे हम लोग मंदिर में इतना दान ये सब कुछ करते हैं, उससे बेटर नहीं है कि हम हॉस्पिटल में, अस्पतालों में, एजुकेशन सिस्टम में ये पैसा खर्च करें, क्योंकि आजकल एजुकेशन और हॉस्पिटल की हालत नियत बहुत ख़राब है। और जैसा कि आपने कोविड टाइम में देखा होगा, लाखों लोगों की डेथ हुई है। अब विदेशों में देखा जाए, वहाँ पे कोई धर्म नहीं है, तो वहाँ पे डेथ रेट भी कम है, पर वहाँ हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये कहा जाता है कि वहाँ वो बेटर है, और हमारे यहाँ इस बात पे घंटों की डिबेट होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। पहले तो मैं आपके आंकड़ों को अपडेट करना चाहता हूँ। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई? यूएस में। वो विकसित देश है कि नहीं? हाँ महाराज जी। वहाँ का हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है। बट महाराज जी, यहाँ पे आंकड़ों में गड़बड़ी भी हुई है। पहले बात करो। हाँ महाराज जी। ये कहना कि विदेशों में डेथ रेट कम है, भारत में डेथ रेट ज़्यादा है इसलिए क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम वीक है, ये पूरी तरह सुसंगत नहीं है। भारत के लोगों ने ये साबित कर दिया कि कमज़ोर स्वास्थ्य संरचना के बाद भी हम ऐसे चीज़ों से बखूबी लड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से लड़े। जहाँ तक सवाल है मंदिरों और मंदिरों के साथ साथ अस्पताल और एजुकेशन सेंटर्स के स्थापना का, हॉस्पिटल एजुकेशन सेंटर खोलिए, कोई बुराई नहीं, पर मैं एक सवाल करता हूँ, लोग दान क्यों करते हैं? आप दान करते हो, किस लिए करते हो? श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य, दान और पूजा। दान को मुख्य कर्तव्य क्यों बताया? महाराज जी, हमारे दान का उद्देश्य क्या है? बोलो। ये बहुत जस्ट पर बहुत बच्चे को बोलने दो। हाँ, धर्म कंटिन्यू रहे, धर्म छूटे ना हमसे। अब मैं सुधार देता हूँ। हमारे दान का उद्देश्य है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान। तो स्व और पर का उपकार जिसमें हो वो कार्य हमें करना चाहिए। तो आप कहोगे महाराज बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर का उपकार किसी की जान बचाने में है, किसी की चिकित्सा करने में है, किसी को पढ़ाने लिखाने में है, बिल्कुल है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक मरते को आपने बचा दिया, उस पर कितना बड़ा उपकार किया? उसका शेष जीवन आपने बचा दिया। 3 दिन के भूखे को भोजन करा दिया, आपने क्या किया? उसकी 3 दिन की भूख मिटा दी। किसी को कोई जीविका का साधन दे दिया, आपने क्या किया? उसके परिवार के भावी जीवन की एक सुव्यवस्था दे दी। किसी को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा कर दिया, आपने क्या किया? एक परिवार को, एक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए सक्षम बना दिया। यही किया ना? इतना ही उपकार हुआ। पर आपके किसी कृत्य से किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका कितना बड़ा दुख मिटा? बोलो। महाराज जी, भाव का दुख मिटा। तो व्यक्ति के कुछ देरी का या कुछ समय का दुख मिटाना बड़ा उपकार है, या जिससे भाव का दुख मिटे वो उपकार बड़ा है? महाराज जी, पर वो भाव किसने देखा? अच्छा, तो भाव किसने देखा ये सवाल बात का है। जिसने भाव नहीं देखा उसकी तो कोई बात ही नहीं। यहाँ दान वो करता है जिसने भाव ही नहीं, भाव को देखा है। जिसने भाव नहीं देखा उसको जो करना करे ना। जिसे केवल ही भाव दिखता वो अस्पताल खोले, और हम तो भाव को देखते हैं, हम अस्पताल भी खोलते हैं। और तन की चिकित्सा के लिए अस्पताल है तो चेतन की चिकित्सा के लिए मंदिर है। जरूरत दोनों की है, अपनी अपनी जगह दोनों की अहमियत है। किसी को कमतर आंकना कतई उचित नहीं। फिर कुछ लोगों की धारणा मंदिरों को लेकर बहुत गलत बनी हुई।
उनको लगता है कि मंदिरों में जो पैसा लगता है वो व्यर्थ है, वेस्टेज है। मैं कहता हूं नहीं, मंदिरों में लगने वाला पैसा कहीं से वेस्ट नहीं है। क्यों? इसमें भी बहुतों का भला है। एक मंदिर कहीं बन रहा है, वर्षों उस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, सैकड़ों लोगों को उससे प्रत्यक्ष और हजारों लोगों को उससे परोक्ष रोजगार मिल रहा है। क्या यह देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का माध्यम नहीं है? ये एस्पेक्ट क्यों नहीं? हमने इतिहास में पढ़ा है। आज सरकार मनरेगा चलाती है। हमारे पुराने काल में राजा महाराजाओं ने लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनाया है। तो ये मंदिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इनका अनुमान लगाया जाए तो मैं कहूंगा कि भारत की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने में मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मंदिर का निर्माण भी एक प्रकार के राष्ट्र के निर्माण की तरह महत्वपूर्ण है। एजुकेशन सेंटर खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, मेरी उससे असहमति नहीं है, खोलिए। पर आज के समय में एक समस्या और आ गई है कि एजुकेशन और मेडिकल दोनों आप एक इंडस्ट्री का रूप ले लिए। यहां चैरिटी कर पाना बहुत कठिन हो गया है। खोलना फिर भी सरल है, चलाना बहुत कठिन। कई ऐसे अस्पतालों को देख रहे हैं जो हम ही लोगों की प्रेरणा से बनी है और खुली है और चलाना मुश्किल है। तो मैं आप लोगों से सलाह दूंगा, उन लोगों से सलाह दूंगा जो ये कहते हैं कि अस्पताल और एजुकेशन सेंटर खोले, वो अपना पैसा लगा के एक आध खोल के तो बताए। मैं ये मानता हूं और कहना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों के लिए मंदिरों में व्यर्थता दिखती है, उनसे पूछो कि दुनिया में आज जितने एजुकेशन सेंटर्स हैं और हॉस्पिटल खुले हैं चैरिटेबल, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा किनका है? जो मंदिर में विश्वास रखने वाले हैं या मंदिर से दूर रहने वाले हैं? मंदिरों में विश्वास रखने वाले के जीवन में दोहरा भाव जुड़ा होता है। वो जितना मंदिर में चैरिटी, मंदिर में आके पूजा पाठ करते हैं, व्यवहार में आके उतना ही चैरिटी का कार्य भी करते हैं। यहाँ से प्रेरणा मिलती है। अभी कोरोना काल का ही उदाहरण देता हूँ। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तो मंदिरों से जुड़े हुए सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों ने लोगों के कल्याण के लिए कितने उपक्रम चलाए। और एक बात और बोलता हूं, थोड़ा इसे बहुत व्यापकता से समझना। मंदिर केवल हमारी पूजा उपासना का स्थल नहीं है। मंदिर केवल हमारी पूजा उपासना का स्थल नहीं है, अपितु वह हमारे सब प्रकार की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के उद्दीपन का केंद्र है। जब हम मंदिर आते हैं तो समाज से जुड़ते हैं, संस्कृति से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं और राष्ट्र से भी जुड़ जाते हैं। तो ये ऐसा स्थल है जिसकी आज लोगों को बहुत जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं, आज के इस दौर में लोगों को जितनी भोजन की जरूरत है, मेरा मानना उससे ज्यादा कहीं मोटिवेशन की जरूरत है। आज जो लोगों के अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सब क्यों है? और इसका सॉल्यूशन अस्पतालों में है क्या? जितने भी आज की मानसिक पीड़ा, दुख, अवसाद की स्थितियां हैं, इनका इलाज कहाँ है? इनका इलाज अस्पतालों में नहीं, इनका इलाज भगवान के दरबार में ही है। जो धर्म से जुड़ जाता है वो अपने जीवन में आने वाले तमाम उतार चढ़ावों के मध्य भी स्थिरता रख पाता है। इसलिए
तुमने जो सवाल पूछा है निश्चित आज युवाओं के अंदर उठने वाला सवाल हो सकता है, तुम्हारे बेटे का ये सवाल होगा, पर मैं समझता हूं उसका कंसेप्ट ठीक हो गया होगा, हो गया ना। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज के लोगों को मंदिरों का खर्चा तो दिखता है, शादी विवाहों में होने वाले फिजूल खर्चे क्यों नहीं दिखते हैं? पार्टियों में होने वाला खर्चा क्यों नहीं दिखता? बड़े बड़े सम्मेलन और समारोहों में होने वाला, चाहे वो पॉलिटिकल हो या दूसरे प्रकार का, उसका खर्चा क्यों नहीं दिखता? अरे उससे पैसा बचाओ, इधर लगाओ। और एक बात और, हमारे देश में ये देखो कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां कोई पूजा स्थल नहीं, ऐसा मिलेगा जहां कोई स्कूल नहीं है और कोई अस्पताल नहीं है। ऐसे गांव आज भी, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जहां कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जहां कोई हेल्थ केयर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां कोई पूजा स्थल ना हो। समझ गए? ये किस बात का द्योतक है? ये केवल इसी बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति में हम अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देते हैं। समझ गए? और हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर, हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहां हम खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाते हैं। और बताऊं, भारत में पैसे वालों ने मंदिर बनाए, उनका इतिहास ज़्यादा नहीं है, पर भारत में चक्की पीस करके अपना पैसा बचाकर मंदिर बनाने वाली पीसनहारियों का नाम अमर हो गया है। इसलिए इन सब बातों से सीखो और पैसे का सदव्यय करो। मैं ये नहीं कहता कि मानवता के कल्याण का कोई उपक्रम मत करो, जरूर करो, वो जहां जरूरी है वो करो, पर इसको मत भूलो। अब एक बार मुझसे सवाल किया गया था, थोड़ा मैं लंबा ले रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुतों का ब्रेन वॉश जरूरी है। एक बार मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, हम घर से मंदिर जा रहे हैं, पूजा के वस्त्र पहनकर जा रहे हैं, रास्ता में कोई पीड़ित कराहता हुआ इंसान मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? पहले उस पीड़ित व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए या भगवान की पूजा? हाँ, क्या करना चाहिए? पीड़ित की सेवा। समझ गए? वो भी हमारा धर्म है, और वो व्यक्ति पहले करेगा जो भगवान के मंदिर जा रहा है। समझ गए? तो पीड़ित की सेवा कीजिए, पर एक बात ध्यान रखिए, उसी में रमे मत रहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। आज बहुत दिन बाद प्रसंग आया है ना। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों अलग अलग चीज है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट परमार्थ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अर्जेंसी आ जाने पर हमें अपने इम्पोर्टेंट कार्य को गौण करना पड़ता है। उदाहरण दे दूं, मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, 5:25 पर आपको मिलना है। इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप उनसे मिलने जा रहे हो
और 5:20 होते होते आपकी हाजत बिगड़ गई, शौच की इच्छा हो गई। अब बताओ क्या करोगे? इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के चक्कर में अपने कपड़े खराब करोगे या उस मीटिंग को छोड़कर पहले निर्वृत्त होगे? बोलो। हाँ, निर्वृत्त हूँ। बोलो बोलो। अरे निर्वृत्त हूँ। पहले निर्वृत्त होंगे ना। क्या हुआ? इंपॉर्टेंट कितना भी हो, अर्जेंट जो है वो सामने होना चाहिए। इसी प्रकार भले पूजा आराधना उपासना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर सामने कोई अर्जेंसी आ जाए तो उसे गौण नहीं करना, उसे प्राथमिकता से करना। समझ गए? पीड़ित की सेवा करो, लेकिन एक बात, अर्जेंसी यदा कदा होती, रोज नहीं। हाजत बिगड़ने पर टॉयलेट में जाना समझदारी है, पर दिन भर वहीं बैठे रहना कहाँ की समझदारी है? समझ गए ना? तो बातों को व्यापकता से समझने की जरूरत है, और जब तक आप इस रूप में चीजों को नहीं समझते, आप अपनी अवधारणा को ठीक नहीं बना सकोगे। तो अपनी अवधारणा ठीक बनाएं, चीजों को समझें, व्यापकता से सोच करके चलें, तब काम अच्छा होगा।